इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की। आज बीसीओ गांव के आदिवासी चलकर राजेंद्र ग्राम एसडीएम दफ्तर पहुंचे और दिन भर का धरना दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा आदिवासी एकता महासभा की अगुवाई में हुए इस धरने को सीटू नेताओं ने भी भाग लेकर समर्थन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, माकपा राज्य सचिव व मंडल के सदस्य बादल सरोज ने पूरे पाट क्षेत्र में बसे नागरिकों, खासकर आदिवासी आबादी की अत्यंत बुरी स्थिति पर आक्रोश जताया है और इसके लिए बीजेपी नियंत्रित पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है और अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, तहसीलों और थानों में सुनवाई नहीं होती है, दमन और गुंडागर्दी पूरे पहाड़ में है। बादल सरोज ने अनेक गांवों की समस्याओं को ठोस रूप में बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि एक पखवाड़े में इनका समाधान न होने पर कलेक्ट्री कमिश्नरी घेर कर डेरा डाला जाएगा। तहसीलदार से मांगों पर चर्चा और अगले आंदोलन की चेतावनी के साथ धरना संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि अनूपपुर में भ्रष्टाचार अत्याचार को लेकर धरना किया गया और साथ ही जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा आदिवासी एकता महासभा की अगुवाई में हुए धरने को सीटू नेताओं ने भी भाग लेकर समर्थन दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, माकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य बादल सरोज ने पूरे पाट क्षेत्र में बसे नागरिकों, खासकर आदिवासी आबादी की अत्यंत बुरी स्थिति पर आक्रोश जताया है और इसके लिए बीजेपी नियंत्रित पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि अब बात करेंगे भिंड की। लाहौर में हत्या कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला जिले के लाहौर थाना क्षेत्र का है। यहां अतिक्रमण को लेकर हुए विवाद में सीताराम राठौर की हत्या उसी मोहल्ले में निवास मृतक के निकट रिश्तेदार ने कर दी थी। सूचना मिलते ही लाहौर थाने की पुलिस पहुंची और धारा 302-24 भादवी के तहत 4 लोगों को नामजद किया गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, एएसपी कमलेश खरपूसे ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वहीं पालन करते हुए एसडीपीओ अवनीश बंसल और थाना प्रभारी लाहौर कुशल सिंह भदौरिया ने तत्काल घेराबंदी कर प्रकरण के मुख्य आरोपी को महज 4 घंटे में ही गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार जब्त कर लिया। आज सुबह करीब 7:15 बजे के आसपास घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी जिसका नाम सीताराम राठौर था और इसके एक परिजन का या अतिक्रमण को लेकर विवाद था जिसको लेकर आज ये सुबह घटनाक्रम कारित हुआ था। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस में इसमें FIR पंजीबद्ध की गई और इसका जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने तुरंत इसमें गिरफ्तार किया। इनका मकान बनाने को लेकर कुछ दरवाजे को खोलने को लेकर अतिक्रमण के संबंध में शिकायत की थी। संगठन की राजेश्वरी जोशी, पुरुषोत्तम शर्मा, विवेक व्यास ने बताया कि संध्या काल दस्तूर में पिछले 10 सालों से फाग उत्सव कार्यक्रम करते आ रहे हैं और खाटू श्याम बाबा के भजन संध्या की जाती है और 56 भोग लगाया जाता है और सभी समाज जन करते आ रहे हैं और कोरोना के कारण लंबे समय से समाज जन जो घर में बैठे हुए थे वे सब आज आकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बता दें कि पुरुषोत्तम शर्मा और विवेक व्यास ने बताया है कि गुज्जर गौड़ ब्राह्मण सांस्कृतिक संगठन का ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य प्रकाश आए और महिला अध्यक्ष राधा आई। समाज में काफी उत्साह नजर आया और फाग उत्सव का सभी समाज जनों ने आनंद लिया।
और यहाँ सांस्कृतिक संगठन द्वारा यह लगातार 10 वर्ष है हमारा, और बड़ा उत्साह से यह कार्यक्रम होता है। खाटू नरेश के 56 भोग लगते हैं, और भारी आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, मतलब 1 साल उसके गैप होने के कारण आज हमारे समाज में गुजरगोड़ में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। गुजरगोड़ ब्राह्मण सांस्कृतिक संगठन का ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारे यहाँ। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सत्यप्रकाश जी आए हैं, राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा श्री राधा जी पंचारी आई हैं। ये इस उत्सव का करने का मेन आयोजन ये है कि रंग पंचमी के दिन क्या होता है, समाज के सभी रंग में सरोवर रहते हैं दिन भर, तो हम चाहते थे कि युवा जनरेशन जो होटल की संस्कृति की ओर बढ़ रही थी। गुजरगोड़ ब्राह्मण सांस्कृतिक संगठन न्यास है पिछले 10 वर्षों से फागुत्सव का कार्यक्रम कर रहा है, और दस्तूर में ही हर बार किया जाता है। खाटू श्याम जी बाबा की हमेशा भजन संध्या की जाती है और 56 भोग लगाया जाता है। समाज जन सब आकर के करीब से 2-2.5 हज़ार व्यक्ति आकर के और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होता है। कितने सालों से हो रहा था? पिछली बार जैसे 2 साल कोरोना के कारण नहीं, हमारा 2019 का कार्यक्रम हो चुका था 14 मार्च को, उसके बाद में 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इंदौर की। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में दमोह के समस्त कर्मचारियों ने एक रूपता के साथ तहसीलदार बबीता राठौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें दमोह के समस्त विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों के साथ सभी संगठन के अध्यक्ष और पदाधिकारी सम्मिलित रहे। इस अवसर पर अंजना जैन द्वारा ज्ञापन का वाचन कर तहसीलदार बबीता राठौर को सुनाया गया। राजेश पाठक ने बताया कि ओल्ड पेंशन और वरिष्ठता को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जिला अध्यक्ष अजक्स ने बताया कि समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार करती है, कैसे निर्णय लेती है। 2005 से कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वे एक बार विधायक बनते हैं तो एक पेंशन और दूसरी बार विधायक बनते हैं तो दूसरी पेंशन, इस प्रकार जितनी बार विधायक बनते हैं उतनी बार की पेंशन दी जाती है। पुरानी पेंशन लागू करने समस्त कर्मचारियों द्वारा नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, पुरानी पेंशन को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ पूरी खबर है? ये है मैडम कि कर्मचारियों पुरानी पेंशन को लेकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने कल आंदोलन किया था, और तहसील में जाके तहसीलदार मैडम बबीता तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन में उनकी 2 मांगे थी। पहली मांग थी कि हम लोगों के साथ जो दुराचार शासन द्वारा किया जा रहा है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है, और अगर विधायक सांसद एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार अगर जीतते हैं तो उन्हें 2-2, 3-3 पेंशनें मिलती हैं, और हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि एक पेंशन भी नहीं है, जबकि हम 30 साल तक 32 साल तक शासन की सेवाएं करते रहते हैं और लोगों को अपनी सेवाएं देती रहती हैं। दूसरी बात उसमें ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी पेंशन लागू नहीं किया, जबकि अन्य राजस्थान और अन्य राज्यों में भी पेंशनें लागू हो गई। इसी बात को लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया है, और 27 तारीख तक यदि इनके मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो ये और उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए बेबस होंगे। चलिए निजाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है वह संयुक्त मोर्चा के माध्यम से दिया गया है, और इसकी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन जो कि 2005 से बंद कर दी गई है। मगर हम सभी कर्मचारियों को ये समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार की ड्राफ्ट तैयार करती है और किस प्रकार के निर्णय लेती है। वहीं दूसरी ओर जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये एक बार विधायक बनते हैं तो एक पेंशन, 2 बार विधायक बनते हैं 2 पेंशन, और 3 बार बनते हैं तो तीसरी पेंशन। इस प्रकार से वो लगातार पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जबकि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2005 में जो पेंशन बंद की थी वो ड्राफ्ट आज दिनांक तक किसी को दिखाया नहीं गया है। रुक करेंगे दमोह का। भगवती मानव कल्याण संगठन ने दमोह एसपी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
28 मार्च से विशाल एसपी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। भगवती मानव कल्याण संगठन ने कहा कि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि जोया भाई देवी सिंह लाल पर ग्राम मुवाड़ निवासी पप्पू और उसके सहयोगियों के साथ चौकी प्रभारी शत्रुघ्न दुबे के सामने धारदार हथियार से हमला किया गया और जानलेवा हमला करने वाले पप्पू सिंह और सहयोगियों के ऊपर कोई कार्रवाई न होने पर और बनवार पुलिस चौकी प्रभारी शत्रुघ्न दुबे को बर्खास्त न करने पर भगवती मानव कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह और उनके सदस्यों ने मिलकर आज एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और डॉक्टर सुजान सिंह ने कहा कि आरोपियों पर 307 धारा के साथ बनवाड़ चौकी प्रभारी शत्रुघ्न दुबे को हटाया जाए और कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो 28 तारीख को अनिश्चितकालीन एसपी ऑफिस के सामने सख्ती के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी संगठन के कार्यकर्ता ने ज्ञापन दिया है कि ग्राम झरोली थाना नोटा में जयाबाई लोधी के साथ समाज और परिवार के लोगों ने मारपीट की थी। संगठन का कहना है कि इसमें धारा 307 पढ़ाई जाए। इस संबंध में कुछ आश्वासन दिया गया कि मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती थी उनके बेहतर टिकट और प्रपत्र दिए जाएंगे। उन प्रपत्र के आधार पर यदि पाया जाएगा तो बिल्कुल समुचित धारा जो भी बनती है वह नियमानुसार लगाई जाएगी। आज हम लोग 2 मांगों को लेकर एसपी महोदय के पास आए थे। ऐसा है कि पिछली बार हम लोगों ने आवेदन दिया था ग्राम झरवाली में जो पूर्व महिला सरपंच थी जयाबाई, उसके पूरे परिवार के साथ गांव के वर्तमान सरपंच पप्पू सिंह और उन्होंने अपने परिवार के साथ प्राणघातक हमला किया गया था, जिस पर मामूली धाराएं लगाई गई थी। उनके मस्तिष्क पर हेड में गंभीर इंजरी थी, फिर भी मामूली धाराएं लगा करके मुजरिमों को छोड़ दिया गया था। हम लोग चाहते हैं उस प्रकरण पर 307 की धारा लगाई जाए। इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र के पिकडम्बर गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया और आपको बता दें कि राजा वर्मा नामक शख्स के अपने प्लॉट पर बोरिंग कर रहा था और इसी दौरान बोरिंग के धूल और मिट्टी उड़ाने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा बोरिंग बंद करने की बात कही गई और इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकुओं से हमला करने लगे। घटना के दौरान बीजेपी नेता उदल चौहान के बेटे सुजीत की चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित गांव वालों ने इंदौर मुंबई हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने 2 पहिया वाहनों में आग लगा दी तो वहीं बता दें कि पत्थरबाजी भी शुरू की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इंदौर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, मारपीट हुई और जिसके चलते विधायक के बेटे की चाकू लगा और वहीं पर मौके पर मौत हो गई। बता दें कि राजा वर्मा नामक शख्स के अपने प्लॉट पर बोरिंग कर रहा था और इसी दौरान बोरिंग की धूल और मिट्टी उड़ने के बाद दूसरे पक्ष द्वारा बोरिंग बंद करने की बात कही गई। इसी बीच दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ और एक दूसरे पर लाठी डंडे और चाकुओं से हमला करने लगे। घटना के दौरान बीजेपी नेता उदल चौहान के बेटे सुजीत की चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं घटना में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना से आक्रोशित गांव वालों ने इंदौर मुंबई हाईवे पर चक्का जाम किया तो वहीं बता दें कि गुस्साए ग्रामीणों ने 2 पहिया वाहनों में आग लगाई, वहीं पत्थरबाजी भी शुरू की और बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दिया है। इंदौर से आपको खबर दिखा रहे हैं जहां 2 पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट के दौरान बीजेपी नेता के बेटा मौजूद थे जहां पर चाकू लगने से मौके पर मौत हो गई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, 2 पक्षों में मारपीट हुई, क्या कुछ पूरी खबर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मामला महू के समीप पिकडम्बर का है जहां कल रात बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके चलते जो यहाँ के पिकडम्बर के समाज सेवी भाजपा नेता उदल सिंह चौहान, उनके बेटे सुजीत चौहान को चाकू लगने से मौके पर ही मौत हो गई और वहीं 3 अन्य लोग घायल है और जिसको लेकर यहाँ पर काफी पुलिस बल लगाया गया है और आज
यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। भाजपा नेता का पुत्र ये काफी शालीन स्वभाव का था और किसी भी विवाद में आज तक इनका नाम नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग आदतन हत्यारे थे और महू में कई जगहों पर इन्होंने कई मुकदमे दर्ज है इनके ऊपर और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, जिस पर आज गृह मंत्री के बयान सामने आने के बाद कार्रवाई की गई और उनके मकान को ध्वस्त किया गया और शासन ने मतलब उनको आश्वासन दिया कि इनको 24 घंटे के अंदर बाकी के भी जो हत्या में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और वहीं पिकदम्बर में परिवार में काफी शोक व्यक्त है, जिसमें कई लोग उनसे आज मिलने आए और महू क्षेत्र की विधायक ने भी सांत्वना दी और कई मंत्रियों ने उनको कॉल करके कहा है कि आप पूरे परिवार के साथ हम आपके शोक में शामिल है और इन जिन लोगों ने हत्या की है और जो लोग शामिल है उन सबको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और उनके मकानों पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मकानों को आज तोड़ा गया। जी चलिए वजीद, आप बने रहिए इस खबर पर, अगली खबर पर जानकारी लेंगे आपसे। आपको बता दें कि ग्राम पीडम्बर में के निवासियों में बोरिंग की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। उससे आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया। अभी हम 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके हम लोगों ने विवेचना में ली, आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर कितने लोग घायल बताए? 3-4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वो सीधे एम्बाई चले गए। एक बच्चे की डेथ हुई है। ये जो घटनाक्रम हुआ है उसमें एक जो युवक की उसमें डेथ हुई है, उसको लेकर के लोगों ने चक्का जाम किया था, जो कि अब सबसे उनसे बातचीत करके उसको खुलवा दिया गया है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान करके उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई चल रही है। विवाद के कारण अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मामला चल रहा है। बहुत जल्दी हम लोग उसमें जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। एमपी ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा होली मिलन पर फूलों की होली के साथ साथ रेट्रो थीम, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक, बेस्ट डांस आदि अनेकों कार्यक्रम का आयोजन रंग पंचमी के अवसर पर किया गया। सौंदर्य शिक्षण प्रशिक्षण सोशल संस्थान एमपी ब्यूटी एसोसिएशन विजयनगर इंदौर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में फूलों के साथ होली खेली गई और साथ ही रेट्रो थीम गेम, तमोला, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक, बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट डांस के अलावा कई सरप्राइज गिफ्ट भी कार्यक्रम में रखे गए। सर्वप्रथम महिलाओं ने कई आकर्षक नृत्य किए और इसके बाद सामूहिक रूप से फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम की खास बात, इस कार्यक्रम में फैशन शो में हर उम्र की महिलाओं ने बड़े आत्मविश्वास के साथ फैशन शो के रैंप वॉक पर अपनी अदाएं कुछ इस तरह बिखेरी मानो कोई प्रोफेशनल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट कर रही हो। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, इंदौर में होली कार्यक्रम को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इंदौर में यूं तो रंग पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और एक ऐतिहासिक रूप में मनाई जाती है, तो वहीं फैशन और फूलों को लेकर भी यहाँ पर होली मनाई गई, जिसमें एमपी ब्यूटी एसोसिएशन द्वारा होली मिलन पर फूलों की होली के साथ थीम, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट लुक, बेस्ट डांस आदि अनेक कार्यक्रमों के साथ यह रंग पंचमी का आयोजन किया गया। सौंदर्य शिक्षण परीक्षण सोशल संस्थान एमपी ब्यूटी एसोसिएशन विजयनगर में यह होली मिलन समारोह रखा गया था। इस अवसर पर फूलों के साथ होली खेली गई और वहीं रेट्रो थीम जो गेम, तमगोला, बेस्ट लुक, बेस्ट हेयर स्टाइल आदि पर भी यहाँ सरप्राइज गिफ्ट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया और बहुत ही अनोखे तरीके से यह होली मिलन समारोह पूरा किया गया और बहुत ही अलग ढंग से यहाँ होली मनाई गई थी। चलिए वाजिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तरीके का इन्होंने कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल अगर औरत कामयाब है तो उसके पीछे जितना उसका शिक्षण है, अगर 50% उसका शिक्षण है तो 50% उसका प्रेजेंटेशन है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को साथ में मिलाया जाता है तो उसकी कामयाबी तय हो जाती है, क्योंकि जब आपको अपना ग्रूमिंग आ जाता है, जब आप अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, ज़रूरी है कि आप किस प्रोग्राम में हैं उस तरीके से अगर आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं
तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। हेलो, मैं सुनीता जायसवाल, मध्य प्रदेश ब्यूटी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। जब होली मिलन का चल रहा था, क्योंकि कोविड भी कम हो गया है, तो हमारे एसोसिएशन की टीम ने ऐसे विचार किया कि रंगों से खेलना नहीं है, क्योंकि वैसे भी पानी बचाना है हमको, गुलाल में भी पानी तो लगता ही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस ट्रेंड को रंग पंचमी पे चेंज कर दें। तो बोला क्या किया जाए, तो हमने बोला कि हम सब नए कपड़े पहनेंगे और वो भी वाइट कपड़े, और साथ में होली मिलन फूलों से खेलेंगे हम, क्योंकि फूलों में कुछ खर्च नहीं होता है, फूलों से बहुत अच्छी आज हमने होली खेली है। बस वही उद्देश्य से कि हम लोग इसको कुछ नया करने के लिए रेट्रो थीम रखी थी हमने, कुछ डांस कंपटीशन रखा था, कुछ बेस्ट हेयर स्टाइल कंपटीशन रखी थी हमने, और बेस्ट ड्रेस। तो वही हमने आज का दिन मतलब सोचा था कि ये क्या करना है हमको, रंग पंचमी का दिन, इसीलिए हमने चुना है। हाँ सर, आपको सबको मेरा नमस्कार। मैं विजया पालीवाल और विगत 21 सालों से मैं ब्यूटी फील्ड में काम कर रही हूँ। और आज होली उत्सव का प्रोग्राम रखा था सुनीता दीदी ने, और हमें इनवाइट किया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग थीम रखी थी और 70s के लुक क्रिएट करने के लिए सबको बोला गया था। तो कोई मुमताज़ बन के आया है, कोई बहुत सारा वैजंती माला है, और ऐसे अलग अलग लुक्स में सभी लोग आए हुए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।